तो कहानी शुरू होती है गौर से, जहां पर उसके सामने उसकी बेटी ऑलमोस्ट मर रही होती है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो दोनों ही एक बंजर जमीन पे खड़े होते हैं। ये पूरा प्लेनेट बंजर हो चुका है और यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। गौर को भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास होता है, तो वो लगातार उनसे प्रेयर कर रहा होता है कि वो उन्हें बचा ले, पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है और उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। इसके बाद उसे अपने सामने एक बहुत ही सुंदर सी जगह दिखाई पड़ती है जिसका नाम होता है लहाना। यहाँ पर जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि गॉड्स यहाँ पर चिल कर रहे हैं। उनके सामने एक लाश पड़ी होती है जो कि नेक्रोसॉर्ड के ओनर की होती है। यहाँ पर गौर उनसे दोबारा से हेल्प मांगता है और बोलता है कि अब वही बचा है जो उनकी प्रेयर करता है, जिसको अभी भी उनके अंदर विश्वास है। पर अब यहाँ पर गॉड उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। इनफैक्ट वो ये बोलते हैं कि इंसानों का उनके लिए मरना एक बहुत अच्छी बात होती है और ये बस एक बलिदान होता है। और ऐसा बोलते बोलते वो गौर को भी मारने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर नेक्रोसॉर्ड उससे कुछ कहती है। वो उससे कहती है कि सभी गॉड्स को मार दो और इसके लिए वो अपने आप ही उसके हाथ में आ जाती है। यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा आ जाता है और अब गौर उसी तलवार से उस गॉड को मार देता है। और इसके बाद से उसे ये लगने लगता है कि गॉड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो मॉन्स्टर है और उसे एक एक करके हर गॉड को मार देना चाहिए। और अब वो इसी मिशन पे निकल जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है गॉड की तरफ, जो कि यहाँ पर काफी सारे बच्चों को स्टोरी सुना रहा है। वो यहाँ पर थॉर की कहानी बता रहा होता है कि पहले कैसे हजारों सालों तक वो लड़ता रहा, फिर उसे जेन फ्रॉस्टर मिली, बाद में उसकी फैमिली की डेथ हो गई और अब वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो अभी तक अपने आप को ढूंढ नहीं पाया। इस वक्त वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सीज के साथ में काम करता है और पहले जो वो मोटा था उसने कुछ ही वक्त में अपना वेट भी सही कर लिया होता है और वो दोबारा से पहले की तरह फिट हो गया होता है। अब हम यहाँ पर थॉर को देखते हैं जो कि आराम से बैठा होता है और मेडिटेशन कर रहा होता है कि तभी वहां पर स्टार लॉर्ड आता है और उससे हेल्प मांगता है, क्योंकि वो लोग नीचे फाइट कर रहे होते हैं और उसके बिना फाइट जीतनी मुश्किल है। थॉर यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग बेकर को उठाता है और उसे हैरी पॉटर के झाड़ू बना करके उसके ऊपर बैठ करके उड़ता हुआ निकल जाता है। वो यहाँ पर बैटल फील्ड के अंदर जाता है और वहां पर उसके सामने उस प्लैनेट के लोग खड़े होते हैं। वो लोग उससे ये बोलते हैं कि किसी ने उनके देवताओं को मार दिया है और कोई उनका मंदिर बर्बाद कर रहा है। ये सुनकर के पहले तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि देवताओं को कौन मार सकता है, पर इसके बाद वो अपना स्टॉर्म ब्रेकर उठाता है और एक ही बार में हर किसी को मारने लगता है। वो यहाँ पर पूरी आदमी को अकेले ही खत्म कर देता है। इनफैक्ट वो टेम्पल के अंदर जाता है और टेम्पल को फोड़ते हुए बाहर निकलता है, जिसकी वजह से टेम्पल भी टूट जाता है। पर इसके बाद भी क्योंकि उसने उस प्लैनेट के लोगों को बचाया है, तो वो लोग उसे एज अ गिफ्ट 2 बकरियां देते हैं, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है, उड़ सकती है और बहुत ज्यादा शोर मचाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है जेन फ्रॉस्टर की तरफ, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसे स्टेज 4 का कैंसर है। उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा होता है और वो जगह जगह ट्राई करती है अपने इलाज के लिए, पर उसे कहीं भी इलाज नहीं मिलता है। अब यहाँ पर ऐसे ही एकदम से म्योनिर की आवाज सुनाई देती है। म्योनिर की आवाज सुनने के बाद वो उसके पीछे जाती है और एसगार्ड पहुंच जाती है। एसगार्ड में वो देखती है कि ग्लास के अंदर म्योनिर को एज अ शोकेस रखा गया है और यहीं पर उसके पहुंचने के बाद वो टूटा हुआ म्योनिर अपने आप ही जुड़ने लगता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब एसगार्ड काफी ज्यादा बदल चुका है और वो पहले की तरह बेकार नहीं है। मतलब कि जब यहाँ पर वो लोग अर्थ पे आए थे तो काफी ज्यादा गरीब थे, पर अब यहाँ पर उन्होंने अपने एसगार्ड को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और ये सब कुछ वैल्करी ने किया होता है, जो कि अब यहाँ की न्यू किंग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर थॉर, जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सीज की शिप के अंदर होता है, उसे यहाँ पर एक मैसेज मिलता है। उसे पता चलता है कि अलग अलग जगह पे कोई तो देवों को मार रहा है और यहाँ पर उसी की एक फ्रेंड उसे ये बोलती है कि वो फाइट करते करते बहुत ज्यादा घायल हो गई है और ऑलमोस्ट मरने वाली है और यहाँ पर भी देवों को मारा जा रहा है। ये सुनते ही थॉर तुरंत ही उसकी हेल्प के लिए निकल जाता है, कॉर्ग के साथ और अपने उन्हीं दोनों बकरियों के साथ। जाने से पहले स्टार लॉर्ड उसे मोटिवेशनल स्पीच देता है कि उसे प्यार का रास्ता अपनाना चाहिए और उसी के बाद से वो अपने आप को पहचान पाएगा। और अब यहाँ पर थॉर उसी जगह पे जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर, जो कि रियलिटी में गॉड होता है, वो मर चुका होता है। यहीं पर सिर्फ भी बड़ी होती है। सिर्फ थॉर की दोस्त होती है, तो वो उसे बचा करके एसगार्ड ले आता है। यहाँ पर सिर्फ ने उसे ये भी बताया था कि उसका नाम गौर है, जो कि हर किसी को मार रहा है और वो यहाँ पर एसगार्ड जाने वाला है। तो थॉर यहाँ पर एसगार्ड को बचाने के लिए आता है, पर तब तक यहाँ पर गौर भी आ चुका होता है। वो यहाँ पर एसगार्ड के सामने खड़ा होता है, जहां पर वो अपनी तलवार को जमीन के अंदर डालता है। इसके बाद जमीन के अंदर से शैडोज निकलती है और शैडोज के अंदर से मॉन्स्टर आते हैं।
ये मॉन्स्टर पूरे शहर के ऊपर हमला कर देते हैं और वैल्करी इनसे फाइट कर रही होती है। तभी वहां पर थॉर आता है और थॉर भी उनसे लड़ने लगता है कि तभी वहां पर थॉर अपने म्योनिर को देखता है। अब यहाँ पर म्योनिर उसके हाथ में आने के बजाय जेन के हाथ में जाता है और जेन ने थॉर वाली कॉस्ट्यूम पहनी होती है। मतलब कि अब जेन होती है माइटी जेन। ये देख करके थोर को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पहले किस तरह से उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा था और ऐसे एक दिन थोर ने अपने म्योनिर से ये बोला था कि जेन को हमेशा प्रोटेक्ट करना। और यही रीजन होता है कि जब जेन मर रही होती है तो म्योनिर उसे समन करता है और उसे अपने पास में बुला लेता है। पर अब यहाँ पर गौर आ जाता है जो कि आते ही थोर के ऊपर अटैक करने लगता है। थोर यहाँ पर उससे लड़ता तो है लेकिन गौर उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। गौर यहाँ पर थोर को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर वैल्करी और जेन भी आ जाती है तो गौर वहां से भाग जाता है। पर यहाँ पर वो जाते जाते उस पूरे एसगार्ड के सारे बच्चों को भी अपने साथ में लेकर के चला जाता है और कोई भी उन्हें बचा नहीं पाता है। अब ये सभी लोग एक हॉल में इकट्ठा होते हैं जहाँ पर इन्हें प्लान बनाना था कि आगे क्या करना है। यहाँ पर थॉर अपने एक्स हथियार को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के हाथों में देख रहा होता है और वो अपने हाथ से ट्राई भी करता है कि म्योनिर उसके हाथ में आ जाए। पर तभी वहां पर उसके हाथ उठाने पर उसके सामने स्टॉर्म ब्रेकर आ जाता है। स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर इन दोनों को ये सारी बातें समझ में आती है और स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ पर इस बात से चल रहा होता है कि थॉर को उसका म्योनिर वापस चाहिए। इसीलिए कहीं कहीं स्टॉर्म ब्रेकर गुस्से में आकर के थॉर की बात भी नहीं मान रहा होता है। और अब यहाँ पर थॉर से बात करने के लिए हैंडल का बेटा आता है। असल में किडनैप हुए बच्चों में हैंडल का बेटा भी होता है जिसके पास हैंडल वाली पावर्स होती है तो वो यहाँ पर थॉर से बात कर सकता है। थॉर उसे अपनी शक्तियों के बारे में एहसास दिलाता है और अब वो थॉर को वो जगह दिखा पाता है जहाँ पर इस वक्त वो लोग बंद है। थॉर देख करके पहचान जाता है कि ये लोग सायो के सल्तनत में हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। वो बच्चों को मोटिवेट करता है और वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि उन्हें वहां तक जाने के लिए कुछ चाहिए होगा क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर सही से वहां तक नहीं जा पाएगा। कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जिसकी हेल्प से स्टॉर्म ब्रेकर अपनी पावर को एक जगह पे फोकस कर सके और इसके लिए वो लोग एक शिप लेते हैं, उसके आगे बकरे बांधते हैं और उसके बीच में स्टॉर्म ब्रेकर को रख देते हैं और यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं ओमनीपुतन के लिए। ये वो जगह होती है जहाँ पर सारे गॉड्स रहते हैं। थॉर का ये प्लान होता है कि वहां पर जाकर के वो सबको प्रॉब्लम बताएगा, एक बहुत अच्छी सी टीम बनाएगा और जाकर के गौर को हरा देगा। इसके लिए वो लोग उस प्लेनेट पे जाते हैं और वहां पर बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा होता है तो वो लोग गॉड ऑफ इमोशंस के जैसे कपड़े पहन लेते हैं और वहीं पर चले जाते हैं। यहाँ पर थॉर ज़्यूस का बहुत बड़ा फैन होता है और अब हम ज़्यूस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मोटा हो गया होता है और अपनी फालतू की बकवास कर रहा होता है। मतलब उसे दुनिया में क्या हो रहा है इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता है और उसके बात करने वाले सारे मुद्दे यूजलेस होते हैं। ये देख करके थॉर उनके सामने जाता है और उन्हें प्रॉब्लम बताता है कि गॉड सभी गॉड्स को मार रहा है। ये सुन करके ज़्यूस ये बोलते हैं कि उसने एक आध छोटे गॉड को मार दिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और गॉड को कभी भी इस प्लैनेट के बारे में पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ के बारे में कोई भी नहीं जानता है, इसलिए वो लोग यहाँ पर सेफ हैं। यहाँ पर थॉर को समझ में आ जाता है कि ज़्यूस जैसा दिखता है वैसा है नहीं और वो कोई हेल्प नहीं करने वाला होगा तो थॉर उसे ये बोलता है कि वो उसे उसका बोल्ट दे दे, वो उसे उसकी थंडरबोल्ट की हेल्प से हरा सकते हैं। ज़्यूस इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, साथ में ये भी कहता है क्योंकि अब यहाँ पर थॉर को पता चल गया है कि उनका घर कहाँ पर है तो वो लोग थॉर को भी बाहर जाने नहीं दे सकते और इसके लिए वो थॉर को जंजीरों से बांध देता है और एक फूंक मार के उसके सारे कपड़े उड़ा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि थॉर ने अपनी बैग के ऊपर रिप लोकी लिखा करके रखा होता है क्योंकि फाइनली दूसरी या फिर तीसरी बार लोकी मर चुका है। वैसे उसे टेक्निकली पता नहीं है कि लोकी दोबारा से जिंदा है और वो इस वक्त टीवीएम है और उसका बनवाया हुआ टैटू एक बार फिर से वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इन सभी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि थॉर को समझ में आ जाता है कि ज़्यूस हेल्प नहीं करेगा, जिसमें एक जगह पे ज़्यूस कॉर्ग को मार देता है। कॉर्ग पूरी तरह से बिखर जाता है। ये देखने के बाद थॉर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ज़्यूस के बोल्ट को पकड़ के उसी से ज़्यूस को मार देता है और बोल्ट लेकर के वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। पर कॉर्ग यहाँ पे पूरी तरह से मरा नहीं होता है और उसका फेस अभी भी जिंदा होता है और धीरे धीरे करके उसकी बाकी की बॉडी भी वापस आ जाएगी। आगे यहाँ पर जब ये लोग शिप से उसी जगह के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पर सारे बच्चे हैं तो इसी बीच में थॉर की और जेन की दोबारा से बात होने लगती है और दोनों की बॉन्डिंग भी बनने लगती है। थॉर एक बार फिर से जेन को प्रपोज करता है और जेन उसे ये बोलती है कि उसे कैंसर है। ये सुन करके थॉर को बहुत बुरा लगता है
और दूसरी तरफ हमें ये भी पता चल जाता है वैल्करी की बातों से कि वो लेस्बियन है। इसके आगे वो लोग उसी प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और पहुंच करके एक जगह पे जाते हैं। ये जगह अजीब सी खाली सी होती है और यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं होता है। यहीं पर जेन को कुछ चीजें दिखती है जिसे देख करके उसे पता चलता है कि गॉर इटर्निटी के पास में जा रहा है। वो इटर्निटी का गेट खोलेगा और गॉड ऑफ इटर्निटी के पास में जाएगा। जो भी इंसान गॉड ऑफ इटर्निटी के पास में सबसे पहले पहुंचेगा वो जो भी चाहे वो मांग सकता है। और गौर को ऐसा ही करना होता है ताकि वो वहां पर जाकर के अपनी बेटी को जिंदा कर सके। पर ये बात जेन को पता नहीं होती है। उसे ऐसा लगता है कि गौर वहां पे जाएगा तो कुछ ऐसे विश करेगा कि सभी लोग मर जाए या फिर सारे गॉड्स मर जाए। तो अब वो लोग गौर को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। पर उस सायो के प्लैनेट पे गॉर की पावर बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि एक माइटी थॉर एक थॉर भी मिल करके उसे रोक नहीं सकते और वैल्करी भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। ये सभी लोग निराश होते हैं और जेन ने उठा करके स्टॉर्म ब्रेकर को बाहर फेंक दिया होता है, क्योंकि वहां पर उसने ये भी देख लिया था कि इटर्निटी के गेट को खोलने के लिए उन्हें बाइफ्रॉस्ट चाहिए और स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट बन सकता है। तो अब यहाँ पर गॉर थॉर से ये बोलता है कि वो स्टॉर्म ब्रेकर को वापस बुलाए, क्योंकि थॉर चाहे तो उसे वापस बुला सकता है, वो चाहे कहीं पर भी हो। अगर थॉर ने हाथ उठाया तो उसके हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर जरूर आएगा। तो अब यहाँ पर वो जेन को लगातार चोक करने लगता है। जेन ऑलमोस्ट मरने वाली होती है तो थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को वापस से बुला लेता है और यहीं पर ये सभी लोग छूट जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजली का शॉक आता है जिसकी वजह से सब अलग अलग हो जाते हैं। और अब यहाँ पर सभी लोग गॉर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वैल्करी के पास बोल्ट होता है, माइटी थॉर के पास म्योनिर होता है और हमारे थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर होता है। ये सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर गॉर इन सब के ऊपर अपनी स्किल्स की वजह से भारी पड़ता है और साथ में उसके पास नेक्रो स्वॉर्ड भी होती है। तो वो यहाँ पर बोल्ट लेकर के वैल्करी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मरने को हो जाती है। ये देख करके वो लोग तुरंत ही वहां से निकलने लगते हैं और स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट भी ओपन हो जाता है। पर अब यहाँ पर गॉर स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है और थॉर को ना चाहते हुए भी उसे छोड़ना पड़ता है, वरना फिर बाइफ्रॉस्ट बंद नहीं होगा। और स्टॉर्म ब्रेकर गॉर के पास रह जाता है और थॉर, जेन और वैल्करी दोबारा से अर्थ पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर जेन के बारे में थॉर को ये पता चलता है कि जब जब वो म्योनिर को उठा रही है तब तक म्योनिर उसकी एनर्जी को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने कैंसर को फाइट नहीं कर पा रही है और अगर उसने एक बार और ऐसे किया तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए जाकर के वो जेन से बात करता है और ये कहता है कि आगे वो अकेले जाएगा, वो अकेले ही गौर को हराने के लिए जाएगा, क्योंकि वैल्करी के भी पेट में चोट लग गई है। जेन ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि थॉर ऐसा बोलता है कि वो उसे खो नहीं सकता। और अब यहाँ पर थॉर वही बोल्ट लेता है और उसी बोल्ट की हेल्प से दोबारा से उसी प्लैनेट पे चला जाता है। अब वो देखता है कि सारे बच्चे गौर के साथ में हैं और गौर उसी दरवाजे को बाइफ्रॉस्ट की हेल्प से ओपन कर रहा है। वो उन्हीं बच्चों के पास में जाता है, उस बोल्ट को लेता है और कहता है कि उनके पास जो भी हथियार मिले वो उठा ले। वहां पर काफी सारे हथियार होते हैं तो वो लोग किसी न किसी चीज को उठा लेता है। अब क्योंकि वो बोल्ट ज़्यूस का होता है तो उसके पास काफी सारी डिफरेंट पावर्स होती है, तो वैसे ही उस बोल्ट की पावर को यूज करके कुछ वक्त के लिए अपनी पावर उन बच्चों के अंदर भी डाल देता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और सब उन्हीं सायों के मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। इस वजह से थॉर को मौका मिल जाता है कि वो गौर को रोक सके। वो गौर से जाकर के फाइट करता है, जिसमें लगातार थॉर पिट रहा होता है। जेन जो कि हॉस्पिटल में बेहोश होती है, वो पता नहीं कैसे ये सारी चीजें महसूस कर पाती है। तो अब यहाँ पर म्योनिर एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है और अब एक बार फिर से जेन पहुंच जाती है गौर के पास उससे लड़ने के लिए, क्योंकि उसे थॉर को बचाना होता है। अब यहाँ पर ये दोनों लोग मिलकर के गौर से फाइट करते हैं और जेन यहाँ पर गौर की स्वॉर्ड को तोड़ देती है। थॉर यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर को उठा करके हैंडल के बेटे को देता है, जिसका नाम होता है एक्सेल, और उसे ये बोलता है कि वो सभी बच्चों को लेकर के घर जाए। पर अब तक यहाँ पर गेट भी ओपन हो चुका होता है, तो थॉर, जेन और गौर ये तीनों लोग उसी गेट के पास में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर उनके सामने गॉड ऑफ इटर्निटी होते हैं। जेन यहाँ पर मर रही होती है और थॉर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो गौर को रोके या तो फिर वो मरती हुई जेन के पास में जाए। थॉर यहाँ पर गौर से ये बोलता है कि उसके पास दो ऑप्शन है और वो लव को चूज करेगा। वो अपना बचा हुआ टाइम जेन के पास में बिताएगा, ना कि गौर को रोकेगा। वो कहता है कि गौर जीत गया और वो जो चाहे वो कर सकता है। और इसके बाद थॉर जेन के पास में पहुंच जाता है। गौर जब थॉर को जेन के लिए तड़पता हुआ देखता है तो उसे वही वक्त याद आ जाता है जब उसकी अपनी बेटी की डेथ हो रही थी और वो खुद भी उतना ही ज्यादा परेशान था। ये देख करके वो फाइनली अपनी बेटी को मांग लेता है और उसकी बेटी इटर्निटी से जिंदा होकर के उसके पास में वापस आ जाती है। पर यहाँ पर अब गौर मरने वाला होता है। दूसरी तरफ हम जेन को देखते हैं और फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है।
पर क्योंकि जेन के पास में म्योनिर आया था, मतलब कि वो म्योनिर के लिए कैपेबल थी, उसके पास वो सारी पावर्स थी और वो सारी अच्छाइयाँ थी, इसलिए मरने के बाद वो जाती है उसी जगह पे जहाँ पर सारे भगवान मरने के बाद में जाते हैं और यहीं पर उसे हैंडल भी मिलता है। दूसरी तरफ गॉर मरते मरते थॉर को ऐसा बोल करके गया होता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे, तो थॉर भी यहाँ पर उसकी बेटी को अपने बच्चे की तरह से मान लेता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, उसकी पूरी केयर करता है और तभी वो दोनों शिप से बाहर निकलता है। थॉर के पास उसका म्योनिर होता है और गॉर की बेटी के पास स्टॉर्म ब्रेकर होता है और साथ में क्योंकि वो इटर्निटी से पैदा हुई थी तो उसके पास और भी बहुत सारी पावर्स होती है। और इसके बाद वो दोनों यहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी से लड़ने के लिए चले जाते हैं। तो मतलब थॉर ऐसे ही अपनी शिप में घूमता रहता है, अपनी बेटी को सब कुछ सिखाता रहता है और उसके साथ में फाइट भी करता है। और इन्हीं दोनों का नाम होता है लव एंड थंडर, जो कि हमारी मूवी का भी नाम है, थॉर लव एंड थंडर, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अब हम देखते हैं इसका एंड क्रेडिट सीन, जहां पर हम जीउस को देखते हैं जो कि अभी भी मरा नहीं होता है, पर अब वो अपने बेटे हरक्यूलिस को थॉर के पीछे भेज देता है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि लोगों के बीच में भगवान का डर कम हो गया है और वो लोग सुपर हीरोज की तरफ में जाने लगते हैं। साथ में थॉर ने उसकी बेइज्जती भी करी होती है, तो उसे थॉर से बदला लेना होता है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।